दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट जब देर रात तक पढ़ाई करना चाहते हैं या दिन में भी ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद उनकी ऊपर की पलकें नीचे की पलकों को ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। आज इस वीडियो में आपको इसका सटीक सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। इस वीडियो में बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें रहेगी। जिस उद्देश्य आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उसका पूरा समाधान आपको मिलेगा और इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के ऊपर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको आपकी समस्या का पूरा सॉल्यूशन मिलता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही किताबों की समरी मैं लेकर आता हूँ जिनसे सचमुच हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता हो। व्हाई स्टूडेंट स्लीप व्हेन दे स्टडी, क्रिस्टोफर ऑगन द्वारा लिखी गई यह बुक छोटी है लेकिन इसमें समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस किताब से हम सीखेंगे द कॉजेस ऑफ स्लीपनेस ड्यूरिंग स्टडी। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट को नींद आती है पढ़ाई करते वक्त। नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों व्हाट टू डू टू स्टे अवेक व्हेन यू स्टडी। क्या किया जाए जिससे आपको नींद ना आए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। 3 अप्रोच से हम यह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्पिरिचुअल अप्रोच, फिजिकल अप्रोच एंड मेंटल अप्रोच। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट को पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है। इसके 7 रीजन ऑथर बताते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, फटीग एंड स्ट्रेस, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लेजीनेस, हेवी ईटिंग हैबिट्स एंड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। दोस्तों अब इन सारे कारणों का सटीक और आसान समाधान हम देखने वाले हैं। 3 अप्रोच में से सबसे पहला अप्रोच हम देखेंगे स्पिरिचुअल अप्रोच। दोस्तों इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑथर सिंपली बताते हैं कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि आप पढ़ाई करते वक्त मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। आप इसे मानो या ना मानो दोस्तों, लेकिन आपने अनुभव किया होगा जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं सच्चे दिल से तो बहुत प्रसन्नता और एनर्जी हमारे अंदर छा जाती है। सेम उसी तरह से जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, अगर वही प्रसन्नता और एनर्जी आपको चाहिए तो आप जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, उनकी प्रार्थना अगर आप करते हो तो आपका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच हम देखेंगे दोस्तों, और वो है फिजिकल अप्रोच। और इसमें का एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों पढ़ाई के पहले और पढ़ाई के दौरान हमारी आदतें कैसी है इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे पढ़ाई के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे ईटिंग हैबिट्स। चेक योर ईटिंग हैबिट्स। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई करते वक्त एनर्जेटिक एंड अलर्ट्स रहना है तो आपको हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना होगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपके दिन की शुरुआत ऐसे फूड से करो जिसमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में हो। एक्चुअली प्रोटीन्स एनर्जी बूस्टर होता है, इससे आप हमेशा चार्ज एंड फोकस रहते हो। नेक्स्ट, ईट लाइट फूड एट नाइट। रात के समय हमेशा कम खाना चाहिए जिससे आपको आलस ना आए और हो सके तो जल्दी मतलब सूरज डूबने से पहले आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हैव अ स्नैक्स। अगर आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हो या कुछ स्टूडेंट पूरी रात भर भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको हर 2 घंटे में स्नैक्स के तौर पर लाइट या प्रोटीन युक्त चीज़ें खानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट की कुछ स्लाइस आप ले सकते हो या फिर चॉकलेट बार आप खा सकते हो, पीनट बटर एंड जाम सैंडविच आप खा सकते हो, जिससे आप बहुत ही अलर्ट्स रहते हो। देखिए दोस्तों आप ज़्यादा भरपेट खा लेते हो ना तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे ब्रेन की ओर ना होते हुए ज़्यादातर हमारे पेट की ओर होने लगता है, जिससे अलर्टनेस के ऊपर बहुत ही बुरा असर आता है। और इसलिए जब आप लाइटली खाते हो ना तो उससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हमारे ब्रेन की ओर होता है और जिससे हम बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड फूड विथ टू मच शुगर। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाले पदार्थ खाते हो तो इससे आपका अलर्टनेस कम होता है और आपके मूड पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। पीनट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको अलर्ट रखने के लिए, या उससे भी अच्छा 10 मिनट का वॉक कीजिए जिससे आप ज़्यादा एनर्जेटिक एंड रिलैक्स फील करते हो। नेक्स्ट, चेक योर ड्रिंकिंग हैबिट। दोस्तों अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपको थकान महसूस होगी, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और इन सब का बुरा असर हमारे अलर्टनेस पे पड़ता है। इसलिए हमेशा एक पानी की बोतल आपके पास रखो और जब भी टायर्ड फील होने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स को हमेशा अवॉइड करना। हमें लगता है कि कॉफ़ी पीने से हम बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएंगे, हमारी नींद दूर हो जाएगी,
नहीं दोस्तों, कैफीन से हमें ज़्यादा नींद आती है और इसलिए ऐसे ड्रिंक्स को अवॉइड ही करना अच्छा होता है। नेक्स्ट, चार्ज योर बॉडी सिस्टम। अब बॉडी सिस्टम को चार्ज करने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है दोस्तों, और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिससे हम बहुत ही अलर्ट एंड अवेक रह पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही हेवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सुबह और शाम सिर्फ 10 मिनट भी आप सिंपल एक्सरसाइज करते हो ना, जैसे रनिंग, स्कीपिंग, जंपिंग जैक्स और स्टेयर क्लाइंब्स अगर आप करते हो, तो ये भी काफ़ी होता है आपको एनर्जेटिक रखने के लिए। इसी के साथ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का फार्मूला हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, थिंग्स टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द स्टडी। फर्स्ट, सेट अ शेड्यूल। दोस्तों, आलस और नींद से बचने के लिए हर 1 घंटे का शेड्यूल आपको लिख कर रखना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी आपको लेना है। सेकंड, च्यू समथिंग, च्यूइंग गम, मिंट गम और योर फेवरेट कैंडी। जो भी आपकी फेवरेट कैंडी है हमेशा आपके पास रखिए, और जब भी आपको थोड़ा सा भी आलस महसूस हो रहा हो तो इन्हें चबाते रहिए। इससे आपका फेस का एक्सरसाइज होता है और आप बहुत ही अलर्ट रहते हो। थर्ड, रोटेट टॉपिक्स और सब्जेक्ट। दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट को आप घंटों पढ़ते जाओगे तो हो सकता है आपको बोर होने लगे, और इसलिए कुछ घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप टॉपिक चेंज करते रहिएगा। फोर्थ, स्टैंड अप एंड पेस। एक जगह पर ज़्यादा वक्त तक आप बैठे रहोगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको आलस आने लगेगा, नींद आने लगेगी। इसलिए बीच बीच में क्या करना है, आपको अपनी जगह पे से उठना है और चलते हुए पढ़ते रहना है। उससे क्या होगा, आप बहुत ही अलर्ट हो जाओगे और एनर्जेटिक महसूस करने लगोगे। फिफ्थ, स्टडी विथ टीम। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करो, लेकिन सच में बताओ तो ये पॉइंट जो है ज़्यादा मुझे भी हेल्प नहीं किया इस पॉइंट ने, क्योंकि जब दोस्त होते हैं तो वो बहुत बार ऐसे होता है कि वो पढ़ाई को छोड़कर बाकी बातों को वो डिस्कस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों के साथ पढ़ाई करोगे तो वो बेनिफिट ही होता है, लेकिन वो लाइक माइंडेड दोस्त होने चाहिए जो सचमुच पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर ऐसे दोस्तों के साथ आप पढ़ाई करते हो तो आप मोटिवेटेड रहते हो कि देखिए वो पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी पढ़ाई करूंगा, और कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है। 6th पॉइंट है, अवॉइड कंफर्ट। अगर आप बेड पर पढ़ाई कर रहे हो, लेटकर या सोफे पर लेटकर पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आलस तो आने ही वाला है, और इसलिए चेयर पर ही बैठो और बिल्कुल सीधा बैठो। अगर आप झुककर भी बैठोगे तो क्या होगा, आपको आलस आने लगेगा तुरंत ही। 7th पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों, टर्न अप लाइट्स। दोस्तों, आपको पता है ब्राइट व्हाइट लाइट हमारे बॉडी के लिए स्टिमुलस का काम करती है, हमें जागृत रखने के लिए, और इसलिए हमेशा ऐसी जगह पर पढ़ाई करो जहां पे बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हाइट लाइट हो। इसलिए अपने स्टडी रूम में भी ऐसे ही लाइट्स का इस्तेमाल करो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद रोशनी दे पाते हैं। 8, नो योर लिमिट्स। दोस्तों, हर एक का लिमिट अलग अलग होता है। ज़बरदस्ती रात भर जगने की कोशिश मत करिएगा। जितने देर तक आप जग सकते हो, जितनी आपको आदत है, उतने ही देर तक आप जगिएगा। अगर रात भर या ज़्यादा देर तक आप ज़बरदस्ती जगने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उस दिन तो आप पढ़ाई कर लोगे लेकिन दूसरे दिन फिर नहीं कर पाओगे, और इसलिए अपने लिमिट से ज़्यादा पढ़ाई मत कीजिएगा। हाँ, उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने लिमिट को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। 9th पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड डिफिकल्ट टॉपिक एट नाइट। रात को ज़्यादा देर तक जब आप पढ़ाई करने लगे तो कोशिश करना लास्ट में आसान टॉपिक की पढ़ाई करना या लिखने का काम करना, ज़्यादातर नोट्स निकालने का काम करना, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, और जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनको शुरू में ही ख़त्म करना है। नेक्स्ट, मेंटल अप्रोच हम देखेंगे दोस्तों, प्रिपेयर योर माइंड फॉर स्टडी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, स्टर अप एक्साइटमेंट एंड इंथुजियाज्म इन योर माइंड। अगर आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करते हो तो आपकी लाइफ कितनी शानदार होगी, इसका चित्र हमेशा माइंड में देखो। आपकी लाइफ, आपके घर वालों की लाइफ कितनी कंफर्टेबल होगी। जो पोस्ट आप पाना चाहते हो वो आपको मिल गई तो आप कितने सम्मानित इंसान बन जाओगे सोसाइटी में, इसके बारे में हमेशा सोचो। दोस्तों, जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका माइंड डेवलप होता है, वैसा ही असर आपके बॉडी के ऊपर होता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हैव एन ए माइंडसेट। हमेशा खुद को ए ग्रेड वाले स्टूडेंट के रूप में देखो। अगर आप खुद को ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं मानते हो तो आपकी बॉडी कभी भी आपको ज्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए खुद का माइंडसेट हमेशा टॉपर स्टूडेंट का ही रखो। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो कभी भी आपको पढ़ाई करते वक्त आलस नहीं आएगा और नींद नहीं आएगी। आपके ऐसे दोस्तों की ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।